उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। इंडिया के एक्सपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 रहे हैं 33.88 बिलियन डॉलर, जबकि यही नंबर पिछले साल फरवरी के महीने में था 37.15 बिलियन डॉलर। और इंपोर्ट्स भी गिरे हैं फ्रॉम 55.9 बिलियन डॉलर टू 51.31 बिलियन डॉलर। दोनों इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन किए हैं बाय 8% ईयर ऑन ईयर। इसीलिए इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा है 17.43 बिलियन डॉलर। अभी तक के फिस्कल ईयर 2023 यानी फ्रॉम अप्रैल 2022 टू फरवरी 2023 इंडिया के एक्सपोर्ट्स इस पीरियड में रहे हैं 405.94 बिलियन डॉलर, जबकि यही नंबर फॉर फिस्कल ईयर 2022 था 377.43 बिलियन डॉलर। इंडिया की मर्चेंडाइज इंपोर्ट फ्रॉम अप्रैल 2022 टू फरवरी 2023 रहे हैं 653.47 बिलियन डॉलर, जबकि यही अमाउंट फिस्कल ईयर 2022 में यही सेम पीरियड में था 549.96 बिलियन डॉलर। इसलिए इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फॉर फिस्कल ईयर 2023 रहा है 247.52 बिलियन डॉलर, जबकि यही नंबर प्रीवियस फिस्कल यानी फिस्कल ईयर 2022 में था 175.23 बिलियन डॉलर। चलो जान लेते हैं इंडिया की ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण। इंडिया जो है वेरियस कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आयरन ओर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए इंपोर्ट करता है। इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम होने के कारण इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है उसका 85% इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए फिस्कल ईयर 2022 में इंडिया ने टोटल 119 बिलियन डॉलर खर्चा कर दिए थे खाली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। इस वजह से इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स खर्चा करना पड़ा वही अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। क्रूड ऑयल ही नहीं, रशिया जो है नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र और यूक्रेन जो है सनफ्लावर ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तीनों भी चीज़ के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ गए और तीनों भी चीज़ों का इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इसलिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा इन चीज़ों को इंपोर्ट करने में। जब कोई भी चीज़ की प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाती है तो लोग उसे छोड़कर उसके अल्टरनेटिव को ख़रीदते हैं। इस वजह से जब नेचुरल गैस और सनफ्लावर ऑयल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई तो कंट्रीज़ और लोगों ने उसकी जगह पाम ऑयल और कोल को ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। कोल एंड पाम ऑयल प्रोड्यूसर भी ये न्यू हाई डिमांड को मीट नहीं कर पाए। इस वजह से पाम ऑयल और कोल के भी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ गए और इंडिया ये भी दोनों चीज़ों का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इस वजह से इधर भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा ये चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने अभी लिस्ट करी है वो सब कमोडिटीज़ है और कमोडिटीज़ को ही प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनता है। इस वजह से जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस ही बढ़ जाएंगे तो फिनिश प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल इधर भी काफ़ी बढ़ गया। ये तो हो गई इंपोर्ट्स की बात। चलो बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट्स को क्या हुआ है, वो क्यों कम हो गए। फेडरल रिजर्व के लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। इस वजह से फरवरी में इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए एज़ कम्पेयर टू फरवरी लास्ट ईयर। जैसे जैसे ग्लोबल कमोडिटीज़ प्राइसेस कम हो रहे वैसे वैसे इंडिया का इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है। बट जैसे जैसे हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी कम हुआ है। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 रहे हैं 32.24 बिलियन डॉलर, जबकि यही नंबर पिछले साल था 21.63 बिलियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ। उम्मीद करते हैं हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और जो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो अभी डिक्लाइन पे है वो सून पॉजिटिव ग्रोथ दिखाना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।